और अभी जिस तरह से बच्चों को भी, पढ़े लिखे बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, तो हमको इनके कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं आना है। हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, एजुकेशन हासिल करना होना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी आइंदा हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, हमारे हीरोज़ कौन होंगे हमारी ज़िंदगी में। हमारे इस्लाम में बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हो गए हैं, हमारे सहाबी से सारे, वो हमारे हीरोज़ होने चाहिए, ना कि ये दुनिया में जो आज लोग हैं कि जो हीरो हीरोइंस है। मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूँगी, वो हमारे हीरोज़ नहीं है ना। तो यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी ऐसी काबिलियत होती है जो माँ बाप ही जानते हैं, और सबसे ज़्यादा उनके जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो ये चीज़ें जानते हैं। तो माँ बाप से भी कहूँगी कि बच्चे कोई भी स्टेज पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनके पीछे उनके टीचर्स से मिलें, मुलाकात करें, ट्यूशन्स टीचर से भी, स्कूल टीचर से भी। अगर बच्चा कॉलेज भी जा रहा है तो कॉलेज के टीचर से भी माँ बाप को मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे का स्टेज क्या है, उसकी सोच क्या है। और आज भी कहती हूँ कि ये जो माँ बाप हैं, ये कच्ची मिट्टी को एक अच्छे से स्ट्रक्चर दे के ढालते हैं। तो जब मिट्टी को हम गूंथते हैं तो उसके अंदर पानी भी डलता है और ताकत भी लगती है। अब जो वो मिट्टी स्मूथ हो जाती है, उसके बाद हम उसको उस आकार देते हैं ना, एक घड़ा बनता है, कुंडा बनता है, कुछ भी बनाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, उसको हमको आग की भट्टी में सेकना होता है। इन लोगों को ये बहुत सी चीज़ ऑब्जर्व करने मिली है, क्या नाम चेक करवाए, और उसमें जो भी स्पेलिंग एरर है, जो भी मिस्टेक्स है, उसको सुधरवाइए। सेकंड, आपका डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। सेकंड क्या होगा आपका? आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। प्राइमरी है तो 8 स्टैंडर्ड पहले प्राइमरी में आता था, तो 8 स्टैंडर्ड में आपको जो एनसी दिया जाता है, फिर आप उसको 9th में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि फर्स्ट टाइम आपने स्कूल में एडमिशन कराने के टाइम पे GR यानी कि जनरल रजिस्टर्ड नंबर, उसमें आपने बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना नाम लिखवाया होगा। तो जब आप एनसी लेने जाओगे बच्चे का, तो स्कूल से यही इन्फॉर्म किया जाएगा कि एडमिशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट दिया था बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें जो नाम था उसी नाम से एनसी मिलेगा। करवा रहे कि हिप्पा फाउंडेशन ने अपनी शुरुआत माई प्ले स्कूल से की हुई है, यानी ऑलरेडी हम प्ले स्कूल चलाते ही है, और यही एक उम्मीद रखी है कि ये बच्चे आने वाले टाइम में एक यूनिवर्सिटी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे उनको ट्रॉफी वगैरह दी जाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले हिकमा फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और आप सबके साथ रूबरू होने का एक मौका फराहम किया है। जैसा कि अभी अभी सिराज भाई ने मुकम्मल करते रहे और उतने ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होते रहे, उसके लिए प्रोग्राम जो है रखा गया है। और उसके साथ साथ में जो है 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो खासकर 10वीं के बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और 10th के बाद जो है वो 11th में जाने वाले हैं, ये क्रॉस रोड पर खड़े हैं, एक चौराहे पर खड़े हैं, जिनके सामने 4 अलग अलग रास्ते जो हैं एक बड़े तौर पे देखे जाए तो उनके सामने खुले हुए हैं, और यहाँ से उन्हें चूज़ करना है कि वो अपना कौन सा कैरियर जो है आगे ले जाएं। तो कैरियर जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है, या कैरियर जो है उसमें कहाँ पर हमें पहुँचना है, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, राइट। ठीक है, हमारे एक अंकल हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब, वो हमेशा एक स्टेज के ऊपर जो मेहमान खुसूसी हों वो एजुकेशन से रिलेटेड हों और सारे 50 की उम्र के नीचे के हों, ऐसी नशिस्त अगर जमी है तो मैं समझता हूँ वो कौम जो ऐसी नशिस्त जमाती है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
जितने दीगर यहाँ पर लोग बैठे हैं, उन तमाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस करके देना चाह रहा हूँ कि जानने अनजाने में कहीं ना कहीं वो दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, अपने घर की खिदमत कर रहे हैं, अपनी औलाद की खिदमत कर रहे हैं, अपनी नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं और दीन की भी खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत को हम लोगों ने महज यही मान करके चला है कि दीन की खिदमत खानका और मस्जिदों तक है, यही मान करके चला है हमने। जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने कई हदीस कुदसी में फरमाया है कि सबसे अजीज मुझे कुछ चीज़ है दुनिया में, तो वो शहीद के बदन से टपकता हुआ लहू है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो आलिम की कलम से टपकती हुई स्याही है। तो जो लोग खिदमत कर रहे हैं एजुकेशन की, वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये मान करते हैं। सिर्फ एजुकेशन दीन का रास्ता खोलता है, दीन की खिदमत करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, क्या वो दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं? जब नाम लिया जाता है कहीं पर हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, जब पीएचडी करके निकलते हैं, यहाँ स्टेज पे माशाल्लाह 2 लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग पीएचडी करके बैठे हैं, जब इनका नाम कहीं पर लिखा जाता है, कहीं पर इनका नाम अदब से लिया जाता है, तो क्या वो दीन की खिदमत नहीं हो रही? यहीं पर हमारे हसीब भाई बैठे हैं, ये वाइल्ड लाइफ की खिदमत करते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों के अंदर प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उनकी जानकारी बढ़ाते हैं। जब इनका नाम कहीं पर अदब से लिया जाता है, जब इन जैसे लोगों का नाम कहीं पे इज्जत से लिया जाता है, इस करके कि वो समाज की खिदमत कर रहे हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं? इनको देखेंगे हुआ क्या, सबसे ज्यादा जोर दिया गया कुरान शरीफ को पढ़ो, अरबी में पढ़ो, बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ोगे इतना सवाब मिलेगा, उतनी बार पढ़ोगे उतना सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या था? शुरू करता हूं मैं अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान। वेरी गुड, सूरह फातिहा। अब ये हम हजारों बार नमाज में पढ़ते हैं, हजारों बार इसको हम दोहराते हैं सूरह फातिहा को, लेकिन उसका तर्जुमा अगर 1000 बार आप पढ़ लोगे समझ के, मैं समझता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारे फिरकों का कंफ्यूजन निकल जाएगा। सारा जो कंफ्यूजन है दिमाग में कि आप किस मसलक में मानते हो, किस फिरके में मानते हो, सब निकल जाएगा। अब आप जब रात में सोते हो, सपने आते हैं, ड्रीम्स, सपने देखते हो रात में, स्कूल की कोई घटना, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए हो, वो रिश्तेदारों के साथ या मम्मी पापा के साथ कोई बात, ऐसी बात सपने में आती है ना ऐसी कोई बात? तो वो सपने में कन्वर्सेशन की भाषा क्या होती है? ठीक है, मुबारक हो मोहम्मद अली। माशाअल्लाह। अब माशाअल्लाह, तालियां तब बजाइए जब बच्चा स्टेज पर चढ़ रहा हो। अब बजाए तालियां।
और महबूब मारू। और वक्त न जाया करते हुए पहली पायदान पर रिहान अजीजाना के जब नाम बोला जाए ना तभी जल्दी जल्दी आ जाया करें थे, तो उससे क्या वक्त की जो कमी है हमारी वो उसका मुसलसल वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बी ग्रुप में चलते हैं। 12वीं जमात पर रियान अहमद, माशाअल्लाह 97.96 रियान अहमद पे चले जाएं। और कॉमर्स में माशाअल्लाह। और अब तो तालियों की बिल्कुल कमी नहीं होती है भाई के, और जो जिस बच्ची की जिस बेटी की हम बात कर रहे हैं उस बेटी का। ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। दूसरी पायदान पर और पहली पायदान पर है फिर बेटी हालिया अब्दुल मुनाफ, अफजाई करें। माशाअल्लाह भाई, दुआ करें। चौहान, अश्विन ईशा भाई मंसूरी, अश्विन ईशा, तुम भी आलिया आरिफ जो शबाज ने बुला। अब्दुल अहद जावेद एबद, हेलो। मर्द आमिना खातून उस्मान गनी, बोहरा मोहम्मद अयान मोहम्मद वसीम की जिस तरह आपके लिए ये अहमियत रखता है, जो रह गए अजमेरी माहिन, नहीं बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि एजुकेशन की खिदमत भी दीन की खिदमत है, और जहाँ पर इतना मजमा मुसलमानों का हो, जब इतनी तादाद हो मुसलमानों की, तो मुसलमान तो कभी भी इल्म से गालिब इल्म से दूर रहा ही नहीं है। तो लाजिम था कि जुहापुरा जैसे एरिया में इल्म के ऐसे इदारे डेवलप भी हों और वो इस तरह से चले भी, और इस तरह से और कार्यक्रम होते रहें, ये लाजिम था, और आइंदा दिनों के अंदर भी होंगे, ये भी लाजिम है। एजुकेशन और दीन ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हो सकती। हमने देखा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी जितने लोग एजुकेशन में इस्लाम के साथ जुड़े हुए थे, इतिहास में इतने लोग कभी देखे नहीं गए थे। हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद वो मुसलमान थे, और उन्होंने भी बहुत एम्फसिस किया। सर सैयद जिन्होंने पूरी AMU कायम करके दे दी, जो एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन झोलियाँ फैला दी उन्होंने लोगों के आगे एजुकेशन के मुतालिक। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता था कि हम भी इसमें कुछ ताउन करें, लिहाजा हम भी यहाँ पर। मेरा नाम सिराज खलीफा है, हिकमा फाउंडेशन में ट्रस्टी हूँ मैं, और साथ साथ में हिकमा फाउंडेशन की तरफ से प्ले स्कूल और स्पोर्ट्स एकेडमी चलाई जाती है। आज का हमारा प्रोग्राम पहली बार हमने जुहापुरा, सरखेज, वेजलपुर और मक्तमपुरा के मुस्लिम बच्चों को जो 10वीं और 12वीं में अच्छे रैंक से पास हुए, उन सभी बच्चों को यह बुलाया गया। उसमें से 80 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और वो 80 बच्चे नहीं के सिर्फ जुहापुरा की स्कूल के, लेकिन सिर्फ यहाँ के रहवासी थे, जो यहाँ के नेटिव थे। उन बच्चों को हमने, चाहे वो कहीं भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, उन सभी बच्चों को यहाँ पे हमने इनविटेशन दिया उनके रजिस्ट्रेशन के आधार पे, और उन रजिस्ट्रेशन के आधार पे जो बच्चे टॉप 3 में रहे उन्हीं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और गिफ्ट प्रोवाइड किया गया। और उसके अलावा जो बाकी बच्चे थे उन सभी बच्चों को भी हमने सर्टिफिकेट और गिफ्ट दिया है। और हमारा मकसद यही है कि बच्चे आजकल सिर्फ 10th और 12th तक सीमित न रहकर अपना हायर एजुकेशन में भी मेहनत करें। आने वाले टाइम में बच्चे स्किल्स में भी अपना परफॉर्मेंस दें, क्योंकि वक्त स्किल का ही रहेगा। चाहे किसी भी डिग्री में आप आगे काबिल हो, लेकिन अगर आपके पास कोई एक एडवांस स्किल नहीं होगी तो आप अपने आप को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इंशाल्लाह ये पहला हमारा इनाम वितरण था बच्चों को फैसिलिटेट करने का, और हर साल इंशाल्लाह हर वक्त में हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे, हर साल करते रहेंगे। और इस साल हमने सिर्फ
जुआपुरा सरखेज किया है। आने वाले टाइम में हम पूरा अहमदाबाद कवर करेंगे। तो बस यही उम्मीद है कि बच्चों को आप पढ़ाइए। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ गया है और उसी ड्रॉप आउट रेशियो में ज़्यादातर लड़कियां पढ़ाई करते हैं लेकिन लड़कों को नहीं पढ़ाते। आने वाले टाइम में ये कंपैरिजन को हमें दूर करना है कि भाई जिस तरह से लड़कियां भी आगे अच्छे रैंक लाती हैं तो लड़कों की भी पीछे मेहनत करनी है और लड़के भी अच्छे परसेंटेज लाए, तो जिससे आने वाले टाइम में अच्छी तरह से समाज को हम आगे ले जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का फंक्शन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा। आज मैं फर्स्ट रैंक आई होंगी तो मेरे को उत्साह बढ़ाएगा, इससे मेरा और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और मैं लाइफ में और ज़्यादा कुछ आगे। आज जितने भी मेहमान आए थे उन सब ने जितनी भी ज़्यादा इतनी अच्छी सी स्पीच दी है उससे हमें कुछ सीखने मिला है और वो मैं इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में वो अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू। डॉक्टर जी मैं मतलब जितनी करनी चाहिए उस हिसाब से तो करती हूँ, पर बाकी तो अल्लाह। इससे कितना आपको हौसला मिला कि भाई इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब आप अगर किसी को दे रहे हो प्राइस तो उसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा। अगर मेरे को ये आज ना मिलता तो मेरा मतलब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होती मैं कि यार नहीं हुआ मेरे से, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती लाइफ में। अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। મારું નામ શેખ હિફ્ઝા મોહમ્મદ ઝુબેર છે અને મારા 10મામાં 96.51 પર્સન્ટાઇલ છે અને 91.33 પર્સન્ટેજ છે। આજનો પ્રોગ્રામ મને બહુ સરસ લાગ્યું। આજના આ બધા નેતાઓ એમણે બહુ મોટિવેટ કર્યું કારણ કે મારે આગળ આર્ટ્સ લઈને કલેક્ટર બનવું છે અને સચિવાલયમાં જવાનું છે, એટલે મને આજનો પ્રોગ્રામ બહુ સરસ લાગ્યો। આ નેતાઓએ જે પણ સ્પીચ આપી એ મને બહુ મોટિવેટ કરશે આગળ અને હું ઇન્શાઅલ્લાહ यूपीएससी पास કરીને અમદાવાદ જિલ્લાની કલેક્ટર बनवा इच्छुक છું। मैं एफडी स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને મને ખૂબ મોટિવેશન પણ મળ્યો છે અહીંયાથી અને હું ચાહું છું કે આવા ફંક્શન વધારે ને વધારે થાય જેથી બધા બાળકોને મોટિવેશન મળે અને બધા આગળ આવા પ્રયત્નો કરે। મને ખૂબ જ ખુશી થઈ અને બધા બાળકોને આના કારણે પ્રોત્સાહન પણ મળે છે। मेरा नाम मोडासिया सुजान है और मेरे को यहाँ के बहुत इंकरेजमेंट मिली है। आई रियली होप कि ऐसा कंटिन्यू होता रहे एंड होप अल्लाह ब्लेस देम कि इन्होंने हमको इतना सारा इनकरेज किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा हुसैनी है और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला, एनकरेजमेंट भी मिली और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे 97.6 परसेंटाइल आए और मेहनत तो लगी अच्छी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गौरा उस्मा है। आज मैं हिकमा फाउंडेशन प्रोग्राम में आई जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और बहुत इंकरेजमेंट मिली है मुझे और सारे गेस्ट ने बहुत मोटिवेशनल स्पीच दी। तो इसी प्राइज़ और सर्टिफिकेट के लिए मैं हिकमा फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच हिकमा फाउंडेशन।